चांद पर जंग, मतलब सुनने में ही कितना अजीब लगता है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सांस लेने के लिए हवा ही नहीं है, ऑक्सीजन तो दूर की बात है, वहां भला लोहे पर जंग कैसे लग सकता है? पर यही वो गुत्थी है जिसने वैज्ञानिकों का भी सिर घुमा दिया है। जी हाँ, बात हो रही है हमारे अपने चांद की। तो सवाल यही है, और ये सवाल जितना सीधा है ना उतना ही चौंकाने वाला भी। आखिर बिना ऑक्सीजन के चंद्रमा पर जंग लगना मुमकिन कैसे हुआ? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब हमें पृथ्वी और चांद के रिश्ते के बारे में कुछ बहुत ही नया बताने वाला है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है दशकों पहले से। हम सब चांद को क्या समझते थे? एक शांत, बंजर और एक ऐसी दुनिया जो कभी नहीं बदलती। वैज्ञानिकों को भी यही लगता था कि उसकी सतह पर अरबों सालों से कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन हाल ही में एक खोज ने इस पूरी सोच को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। अब जरा इस पर नजर डालिए। सारा खेल यहीं छिपा है। देखिए, अपनी पृथ्वी पर जंग लगने के लिए क्या चाहिए? लोहा, ऑक्सीजन और पानी। सिंपल, और हमारे पास ये तीनों चीजें भरपूर हैं। लेकिन चांद का क्या? वहां तो ना एटमॉस्फेयर है, ना ऑक्सीजन, और लिक्विड वाटर तो भूल ही जाइए। तो ऐसे में जंग लगना तो नामुमकिन होना चाहिए, है कि? और बस यही वजह है कि ये खोज इतनी बड़ी खबर बन गई। अगर चांद एक तरह से जियोलॉजिकली डेड दुनिया है जहां कुछ बदलता ही नहीं है, तो फिर वहां एक ऐसी केमिकल रिएक्शन कैसे हो सकती है जिसके लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स ही गायब है? मतलब साफ था कि हम चांद के बारे में कोई बहुत बड़ी चीज नजरअंदाज कर रहे थे। तो सवाल ये है कि इस पूरे रहस्य का पहला सुराग, पहला क्लू हमें मिला कहां से? इसका जवाब है भारत का चंद्रयान-1 मिशन। जी हाँ, इसी मिशन से मिले डेटा ने वैज्ञानिकों को वो सबूत दिया जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई। बात है साल 2020 की। साइंटिस्ट चंद्रयान-1 के पुराने डेटा को फिर से खंगाल रहे थे, और तभी उनकी नजर चांद के पोल्स यानी ध्रुवों से मिले कुछ बहुत ही अजीब सिग्नल्स पर पड़ी। ये कुछ ऐसा था जिसकी वहां होने की किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। तो उन्हें क्या मिला? उन्हें मिला हीमेटाइट। अब ये हीमेटाइट क्या है? ये दरअसल आयरन ऑक्साइड का ही एक टाइप है। सीधी सादी भाषा में कहें तो जंग। और जैसा कि हम अभी बात कर ही रहे थे, इसको बनने के लिए ऑक्सीजन और पानी दोनों चाहिए। तो सवाल घूम फिर के फिर वहीं आ गया, आखिर ये चीज चांद पर कर क्या रही है? तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या थी? चंद्रयान-1 ने ये कंफर्म कर दिया कि चांद के पोल्स पर हेमेटाइट मौजूद है। इससे साइंटिस्ट के सामने एक ही लॉजिकल जवाब बचा कि अगर जंग के लिए जरूरी ऑक्सीजन चांद पर है ही नहीं, तो पक्का वो कहीं बाहर से आ रही है। और बस यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। जब साइंटिस्ट न्यूज बाहरी सोर्स को खोजना शुरू किया, तो शक की सुई एक ऐसी जगह जाकर अटकी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जी हाँ, साइंटिस्ट का मानना है कि चांद पर जो ये जंग लग रही है, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना घर, हमारी पृथ्वी है। ये एक ऐसा खुलासा था जिसने सीरियसली पृथ्वी और चांद के रिश्ते को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख दिया। इस खोज ने हमें ये बताया कि पृथ्वी और चांद का रिश्ता सिर्फ ग्रेविटी का नहीं, ये एक गहरा केमिकल कनेक्शन भी है। मतलब हमारी पृथ्वी लाखों किलोमीटर दूर से सीधे सीधे चांद की सतह पर असर डाल रही है, उसे बदल रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये होता कैसे है? मतलब पृथ्वी से ऑक्सीजन इतनी लंबी दूरी तय करके स्पेस में चांद तक पहुंचते कैसे है? चलिए ऑक्सीजन के इस अनोखे सफर को समझते हैं। इसको ऐसे समझिए, हमारी पृथ्वी का एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक चुंबकीय कवच। अब जब सूरज से सोलर विंड्स यानी सौर हवाएं आती हैं और इससे टकराती हैं, तो ये कवच पृथ्वी के पीछे एक लंबी पूंछ की तरह खिंच जाता है। इसी को कहते हैं मैग्नीटोटेल। अब होता क्या है कि चांद जब पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो हर महीने कुछ दिनों के लिए इस मैग्नीटोटेल के अंदर से गुजरता है। और जब चांद इस मैग्नेटोटेल के अंदर होता है ना, तो हमारी पृथ्वी एक शील्ड, एक ढाल की तरह काम करती है। वो उसे सूरज से आने वाली तेज सौर हवाओं से बचा लेती है। और बस यही वो खास मौका होता है जब पृथ्वी का असर चांद तक पहुंच पाता है। तो इस प्रोटेक्टिव शील्ड के पीछे हमारी पृथ्वी के ऊपरी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन के चार्ज्ड पार्टिकल्स यानी आयंस स्पेस में ट्रैवल करके सीधे चांद तक पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचकर वो क्या करते हैं? वो चांद की मिट्टी में जो लोहा है उससे मिलते हैं, और बस जंग लगने का प्रोसेस शुरू हो जाता है।
अच्छा, तो ये सारी कहानी तो समझ आ गई, लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब ये जानना इतना जरूरी क्यों है कि चांद पर जंग लग रही है, और वो भी हमारी पृथ्वी की वजह से? इसका जवाब हमारे सोलर सिस्टम और ग्रहों के बारे में हमारी समझ को और भी गहरा करता है। देखिए, ये खोज कई चीजें साबित करती है। पहली बात कि चांद की सतह उतनी भी शांत और बेजान नहीं है जैसा हम सोचते थे। वो बदल रही है, भले ही बहुत धीरे धीरे। दूसरी बात, ये पृथ्वी और चांद के बीच एक एक्टिव केमिकल लेन देन का सीधा सबूत है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें सिखाती है कि स्पेस में कोई भी चीज अकेली नहीं है। ये ग्रह, ये चांद, सब एक दूसरे को लगातार इफेक्ट करते रहते हैं। और अब इस पूरी पहेली का आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी टुकड़ा, वो क्या है? पानी। जी हाँ, साइंटिस्ट्स को चांद के उन्हीं ध्रुवीय इलाकों में पानी की बर्फ भी मिली है जहां हीमेटाइट मिला था। अब ये बर्फ सीधे जंग नहीं लगाती, नहीं, ये एक कैटलिस्ट का काम करती है। मतलब ये पृथ्वी से आई ऑक्सीजन और चांद के लोहे के बीच जो रिएक्शन होता है उसे बस तेज कर देती है, और इस तरह जंग बनने की ये कहानी पूरी हो जाती है। तो ये पूरी खोज हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हमारा अपना प्लैनेट लगातार चांद की केमिस्ट्री को बदल रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा चांद बहुत बहुत ही धीमी रफ्तार से हमारी पृथ्वी जैसा बनता जा रहा है? ये एक ऐसी बात है जो हमें अपने सबसे करीबी पड़ोसी को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने पर मजबूर करती है।